अगर नींव कमजोर रहेगी तो इमारत खड़ी नहीं रह पाएगी। तो 5 ऐसे धर्म के लक्षण जिनका अगर पालन रोजाना किया गया, जिनका पालन रोजाना किया गया तो आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की राह पर चल रहे हैं। तो नारद जी बताते हैं कि सबसे पहला लक्षण है सत्य। सत्य की राह पर चलो, जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। मैंने इसलिए कहा जितना हो सके कि आज सिर्फ सत्य की राह पर चलना तो मुमकिन है नहीं, और ऐसी बात बोल के फायदा क्या जो आप करें नहीं। क्योंकि बोलने में क्या है, बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर फिर यही समझ में आता है धीरे धीरे कि उतना ही बोलो जितना पालन कर सको। तो इसीलिए पहला लक्षण है सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ। जैसे उदाहरण कि मान लीजिए आपने किसी से मिलना तय किया है, ऐसे ये दोनों के लिए है, पर थोड़ा झुकाव पुरुष वर्ग की तरफ है। अब जो सच है वो है भाई। देखिए कि मान लीजिए आपने किसी से मिलना तय किया है, कोई समय बांधा, उस समय पर वो पहुंच गया। अब वो आपको फोन करें, कहाँ हो भाई, आपका जवाब क्या होता है? हाँ, देखिए आपका जवाब वो जानते हैं। 5 मिनट, अरे बस पहुंच गए, अरे रास्ते में बहुत जाम है। असलियत क्या होता है? निकले ही नहीं अभी तक घर से। यहां झूठ की जरूरत है, यहां झूठ की कोई जरूरत। क्या होगा, सामने वाला थोड़ा चिल्लाएगा कि भाई क्या तुम समय पर समय बांधकर समय पर नहीं आते, तो सुन लेना, गलती तो हुई है। तो यहां लेकिन थोड़ी ऐसा कोई कि जान पर आ जाएगी, वो जान से ही मार देगा आपको समय पर नहीं आने की। तो यहां कोई झूठ की जरूरत है नहीं। तो जहां जरूरत नहीं वहां मत। और ये भी इसीलिए भी कहती हूं कि आज एक तरीके से सच बोलना क्या है, सच का सामना करना है। जैसे अब आप समय पर नहीं है, तो अब आपको उसके सामने वाले से कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, सामना करना है, पर व्यक्ति करना नहीं चाहता। तो वो इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा है, इतने छोटे छोटे सच का भी वो सामना नहीं कर पा रहा कि जब असल में कोई बड़ा सच सामने आता है ना, तो उसके अंदर शक्ति नहीं होती उसको सामना करने, वो डर जाता है। ऐसे में वो गलत कदम उठाता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं है उस सच को सामना करने की। और क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन के जो छोटे छोटे सच होते हैं वो उनका ही सामना नहीं कर रहा, वो उनसे ही भाग रहा है, उनसे ही झूठ बोल के बच जा रहा है। तो भले ही हो सकता है ये छोटे छोटे झूठ आपको उन चीजों से बचा ले, पर जब जीवन की बड़ी परिस्थिति सामने आएगी वहां आप हार जाएंगे। और ये आपके बच्चों के लिए भी है। आज जब हम कोई काम करते हैं उसमें सफल नहीं होते, असफल हो जाते, एक तरीके का सच तो सामने आता है। अब वो आपको जब ये सब करता नहीं देख रहे, सच का सामना करता नहीं देख रहे, तो वो भी नहीं कर रहे, वो भी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। और लेकिन जब जीवन का सच सामने आता है तब कोई नहीं बच सकता। आपको जो करता देखेंगे वो ही करेंगे, याद रखना। एक बार एक पिता थे, तो छोटा सा लड़का उनका, उसको गोद में बिठाकर अच्छी अच्छी बातें बता रहे। हर माँ बाप करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। तो वो सिखा रहे हैं कि बेटा कभी चोरी नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि कोई देखे ना देखे भगवान देखता है और वो सजा देता है। तो बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा है। ठीक है। कुछ दिनों बाद
उस गांव में थोड़ी सी खाने पीने की दिक्कत आई, खेती इत्यादि नहीं हो रही थी, तो वो दूसरे गांव में जाते हैं पिता और वो पुत्र। एक अच्छा खेत दिखता है जिसमें अनाज है, तो उसने अपने बच्चे से कहा कि तुम रास्ते पर खड़े रहो, मैं यहां से कुछ अनाज ले लेता हूं, कोई आए या कोई देखे तो मुझे आवाज लगाना। उसने कहा ठीक है। वो जैसे ही अपने पिता को चुराते हुए देखता है कि वो जोर से चिल्लाता है, पिताजी रुकिए, पिताजी रुकिए, पिताजी रुकिए। पिता ने कहा कि क्या हुआ, किसी ने देखा? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान। अब चलिए, ये तो बच्चा थोड़ा समझदार था, या ये कहे भोला था, इसने उस सीख को सामने रख दिया। पर आजकल के बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे? वो समझ जाएंगे कि मुझे जो सीख दी गई थी वो कोई काम की नहीं थी। अगर ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, मतलब करने में कोई गलती नहीं है ना, जब यही कर रहे हैं। इन्होंने मुझे मना किया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद ही झूठ बोल रहे, तो इसका मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चा है। वो क्या समझेगा कि आप छोटा झूठ बोल रहे हैं या इस झूठ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, बेमतलब के झूठ बोलते हैं। छोटी बातों पे कि अरे पहुंचे नहीं तो झूठ बोल दिया, तो उसको ये समझ नहीं है कि ये जो झूठ आप बोल भी रहे हैं तो वो कोई शायद मायने नहीं रखता। पर उसको ये समझ आ गया कि झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलना गलत नहीं है। तो आपको लग सकता है कि वो आपको देख नहीं रहा, क्योंकि देखिए आप बोलते क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। एक माता अपने बच्चे के साथ मेट्रो में जा रही थी, तो वो छोटा बच्चा किताब पढ़ रहा था और बाकी सारे बच्चों के हाथ में फोन है। छोटे छोटे बच्चे आजकल दिन भर फोन, गेम, आईपैड यही चलता है उनके हाथों में। तो जितनी भी माताएं थी बाकी बच्चों के साथ, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या। तो वो जाती है उस माता के पास कि भाई तुमने कैसे सिखाया, हमारा तो नहीं मान रहा, दिन भर उसको फोन चाहिए हाथ में, तो तुमने क्या बोला उसको कि वो किताब लेकर बैठा है? माता ने कहा मैंने कुछ बोला नहीं। बोले क्या किया फिर? बोले मैं भी किताब लेकर ही बैठती हूं उसके सामने, जो वो देखता है वही वो करता है। तो आप कितना ही बोल लो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं सुनेगा। आप जो करेंगे वो देखेगा। इसीलिए जैसा मैंने कहा, बच्चे पालना एक कला है। हम सिर्फ अपने बच्चे नहीं पाल रहे, हम आगे की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। आपका एक बच्चा आने वाला समाज बनने वाला है, तो बहुत जरूरी है कि बड़े ध्यान से पाला जाए, अच्छी बातें सिखाई जाए, धर्म की बातें सिखाई जाए। हम में से कितने हैं जो बच्चों को बचपन से गीता जी पढ़ाते हैं, या श्रीमद् भागवत पढ़ाते हैं, या रामचरितमानस पढ़ाते हैं? अरे हम छोड़, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने में से कुछ हाथ उठेंगे तो वो कोई बहुत अच्छी बात तो हुई नहीं कि इतने में इतने से हाथ उठ रहे हैं। और आज बच्चे जब गलत बातें मान लेते हैं भगवान को लेकर, क्यों? क्योंकि वो जब अपने माता पिता के पास प्रश्न लेकर आते, बच्चे खराब नहीं है, वो जिज्ञासु है, जिज्ञासा करते हैं, और माँ बाप के पास ही उत्तर नहीं है। आज उत्तर माँ बाप के पास ही नहीं है, तो वो कहां जाए? तो फिर वो कहीं भी देखने लगेगा, वो कहीं इंटरनेट पे खोजेगा, कहीं उसको कोई भी उत्तर मिलेगा, वो उसी को सच मानकर, और पहले वो आता है अपने माँ बाप के पास प्रश्न लेकर। तो जरूरी है कि हम पढ़े, उनको पढ़ाए, और बचपन से पढ़ाए। आप ये जो इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं बचपन में बच्चों को सोने से पहले, उनसे अच्छा है कि रोज एक भगवान की कथा सुना दीजिए, उससे सीख तो मिलेगी, भक्ति तो आएगी। एक बात याद रखिएगा, भगवान की भक्ति दो चीज सिखाती है आपको। एक, पहली चीज, हार नहीं मानने देती। आज सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों में है डिप्रेशन का, कि कोई भी दिक्कत हो गई। अब भगवान की भक्ति आपको डिप्रेशन से कैसे बचाए? ये एक विश्वास है।
जो भगवान पर भरोसा रखता है उसको ये पता है कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। तो अगर मेरे मन की नहीं हुई है तो शायद अभी मेरे लिए यही सही है। मुझे वो और कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है। हार जीत का नाम जीवन है ही नहीं, ये हमने बना दिया। जीवन सीखने का नाम है। जीते तो भी क्या सीखे, हारे तो भी क्या सीखे, यही आपकी पूंजी है। अनुभव क्या है? अनुभव यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या सीख रहे हैं। अनुभव हार जीत नहीं होता, अनुभव है सीख, कि क्या सीखा। तो अगर कोई काम आपके मन मुताबिक नहीं भी हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये जानना। मेरी गलती थी, परिस्थिति की गलती थी, कि क्या बच गया था होना जिस वजह से मेरा काम सफल नहीं हुआ। इतना ही काम है बस। और इससे क्या होता है, अपने आप ही आपका ध्यान, क्योंकि देखिए सिर्फ दुख मनाने से, मैं नहीं कह रही कि आप दुख मत मनाइए। इंसान है, भावनाएं होती है, भावनाओं को दबाना नहीं है। पर अगर आपका कोई काम नहीं और महीनों तक आप सिर्फ रो ही रहे हैं तो क्या उससे कुछ भला हुआ? नहीं, आपका काम हो जाए रोने से तो भाई रो, 2 महीने रो, क्या गलत बात है? 2 महीने रोते हैं मेरा काम हो जाएगा, पर काम होता है सरदर्द और होता है। तो इससे अच्छा क्या है कि काम नहीं हुआ, थोड़ा रोए, थोड़ा दुख मनाए, फिर उसके बाद दिमाग लगाओ कि काम क्यों नहीं हुआ, या इससे क्या सीख मिली, कि क्या और नहीं करना है। इन चीजों पर ध्यान लगाओ। और हमारा ध्यान केवल इस चीज पर है कि भाई काम नहीं हुआ तो ये भाई कहते ना कि भावनाएं हैं, इंसान है तो बहेगी, तो बहेगी 2 महीने तक थोड़ी बहेगी। फिर तो आपकी भावनाओं पर आपका काबू नहीं है। और जो मैंने पहले दिन कहा, कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर इंसान वही है जिसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है। उससे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। कितना ही धन कमा लो, कितना ही कर लो, अगर आपका नियंत्रण आपकी भावनाओं पर नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति सोने से पहले रोएगा। क्या फायदा इतने धन का, नाम शौहरत सब कुछ का, जब सुखी हो ही नहीं। कहते ना, एक व्यक्ति दुखी है कि मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है। एक व्यक्ति दुखी है कि इतना धन है, कुछ होना जाए, कुछ होना जाए। अरे भाई नहीं है तो भी तुम दुखी है, तो भी तुम दुखी, तो तुम सुखी रहोगे कैसे? तो सुखी रहने के लिए जरूरी नहीं कि ये होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए। यहां बस नियंत्रण होना चाहिए। यहां नियंत्रण हो गया तो परिस्थिति कैसी भी हो व्यक्ति सुखी रह सकता है। बाहरी ऐश्वर्य के लिए आप काम करिए, पर उससे यहां की सुखी या यहां की खुशी हो, ऐसा काम मत करिए कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रह सकता, ऐसा नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर पहला धर्म का लक्षण है सत्य। दूसरा लक्षण है दया, जो मुझे लगता है इंसानों में खत्म हो गई है। हमसे ज्यादा तो जानवरों में दया बची है। कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देखते हैं तो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते, चले जाते हैं। और चलो कई बार लोग इस बात का तर्क देते हैं कि भाई हम तो इसलिए नहीं रुकते कि हमारे अंदर तो इतनी दया है कि हमसे देखा ही नहीं जाता। पर आजकल तो ये भी नहीं होता, वहीं खड़े रहेंगे, देखेंगे और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करेंगे, वीडियो बनाएंगे। आप स्तर देख रहे हैं?
ये हो सकता है एक बार के लिए सुनने में हमें हंसी आती है कि अरे, आप स्तर देखिए लोगों का। कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं। कहां चली गई है दया? मैं नहीं कहती आप अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करिए, नहीं, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन ऐसी कितनी बार होता है कि हमको पता है जो गलत हरकत सामने हो रही है, हमारा बस एक आवाज उठा देना, यही मत करो, वो गलत काम वहीं रुक जाएगा। हम उतना भी नहीं करते, उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या? तो एक बात याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, किसी की आंखें मदद ढूंढ रही है कि कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप ये कहकर जा रहे हैं कि हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपकी आंखें ढूंढ रही होगी कोई तो मेरी मदद कर दे, तब सामने से वही व्यक्ति चलकर जा रहा होगा और बोलेगा मुझे क्या, क्योंकि चीजें घूम कर आती। एक बार एक कोई कंपनी का बॉस था, तो उसका हुआ होगा झगड़ा, कहीं शायद घर पे हुआ या किसी से भी हुआ, तो उसका दिमाग खराब है। तो कोई कर्मचारी उसके सामने आया और उसको गुस्सा आ रहा है। इतनी बड़ी गलती हुई थी नहीं कर्मचारी की कि उसने कर्मचारी को एक थप्पड़ लगा दिया। बॉस है, कुछ बोल नहीं सकते, वो उस बेइज्जती को सहन करके पीकर चला गया, वहां से अपने घर गया। घर गया, अब उस खाना मिला, खाना उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो गुस्सा कहीं तो उतारेगा, तो वो अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, खूब चिल्लाए, यानी वहां का सारा गुस्सा उसने पत्नी पर उतार दिया। अब गुस्सा किसको आ रहा है? पत्नी को। अब वो पति पे नहीं उतार सकती, अब उसके सामने से निकला उसका बच्चा, उसके हाथ से गलती से कुछ गिर गया, उसने उसको एक थप्पड़ लगाया, उसका गुस्सा उतर गया। अब गुस्सा किसको आ रहा है? बच्चे को। अब वो किस पर उतारे? उसका छोटा भाई बैठा था नीचे, उसको आया गुस्सा, उसने उसको खींच के एक थप्पड़ लगाया। अब आ रहा है गुस्सा छोटे को। अब और कोई घर में बचा नहीं जिस पर वो गुस्सा उतार सके, तो घर से बाहर निकलता है, उसको सामने कुत्ता दिखता है, उसने कुत्ते को ही लात मार दी। अब हाँ, बच्चे ने कुत्ते को लात मारा। अब लात मारा तो वो डर जाते हैं ना, तो वो लात मारते ही वो जोर से बौखला के भागता है, और वो भागता है और एक व्यक्ति से टकराता है, और टकराते ही उसको काट लेता है। वो व्यक्ति कौन था? वो बॉस। तो भले ही पूरा दिन लगा घूम के आने में, तो यानी एक थप्पड़ भी अगर आप गलत मारते हैं, वो भी घूम के आता है। बड़े बड़े काम तो दूर की बात है, थप्पड़ भी अगर आप गलत मारते हैं तो वो भी घूम कर आएगा। और इस कहानी का मतलब ये मत सोचिएगा कि आज आएगा कल आएगा, आज आ सकता है, कल आ सकता है, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर वो घूम कर आएगा। तो इसीलिए अगर आप आज किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप भी किसी से मदद की उम्मीद रखिएगा मत। दूसरा लक्षण है दया। तीसरा लक्षण है पवित्रता। आपका शरीर जितना पवित्र होता है, उतनी भगवान की पूजा अच्छे से होती है। आपका घर जितना पवित्र होता है, उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। जिस घर में गंदगी होती है, उस घर में दरिद्रता आती है। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता।
चौथा लक्षण है तपश्चर्या। चलिए, शरीर को तो साफ सुथरा रख लेते हैं, पर बाहर से जितना चमक रहे हैं मन उतना ही काला, विचार उतने ही गंदे, वाणी उतनी ही कड़वी। तो इसीलिए विचारों को शुद्ध रखें, वाणी को मधुर रखें, जितना हो सके सोच कर बोलिए आप किसको क्या बोल रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूं कि जब कहते ना कि किसी को कुछ कहने से पहले क्या कहते हैं, 100 बार सोचो। तो लोग कहते भाई इतना कितना समय है किसी के पास 100 बार सोचे बैठकर। तो एक बार ये सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं अगर ये सेम डिट्टो कोई हमसे कहे तो कैसा लगेगा। अगर आपको लगे कि हमें तो अच्छा नहीं लगेगा तो उसको भी अच्छा। थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं है एक को जोर से लगेगा, एक को तो आदत है भाई। तो अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वो किसी और को भी अच्छी नहीं लगेगी। और 5वां लक्षण है तितीक्षा, यानी भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करें। इसको भगवान पर भरोसा, भगवान की भक्ति क्या है, समर्पण है। आप भगवान के किसी भी भक्त को उठाइए, जितने भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए वो समर्पित थे, उनका पूरा विश्वास भगवान पर था, भगवान के अलावा और उनको कुछ भी। मीराबाई क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उनकी उम्मीद किसी और से है ही नहीं, उनकी उम्मीद केवल कन्हैया से। तो आपकी उम्मीद किसी और से होनी ही नहीं चाहिए। हनुमान जी जो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं, उनकी उम्मीद भगवान के अलावा और किसी से, जहां भगवान होंगे वहां वो होंगे। उनका प्रसंग आता है ना कि जब सब अयोध्या वापस आ गए तो सबको कोई ना कोई भेंट दी जा रही थी। श्री राम और सीता माता सबको कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे, किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया। सीता माता ने अपने गले से एक माला उतारकर, मोतियों की माला हनुमान जी को दी थी, और वो माला दी उन्होंने। वो माला तोड़ी, एक एक मोती निकाल रहे हैं। अब सबको गुस्सा आ रहा है कि क्या हरकत है, भगवान ने अपनी चीज दी और ऐसे कर रहे हैं। वहां विभीषण भी बैठे थे, तो उन्होंने टोका इस बात को, ये क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा मेरी रुचि केवल उन चीजों में है जहां श्री राम और सीता माता खुद होते हैं। किसी भी ऐसी चीज में जहां वो नहीं है, उस चीजों में मेरी रुचि, वो चाहे फिर हार क्यों नहीं है, सोना क्यों नहीं है, चांदी क्यों नहीं है, धन क्यों नहीं है, महल क्यों नहीं है, कुछ भी हो, अगर वो नहीं है तो उसमें मेरी रुचि नहीं है। तो उन पर व्यंग किया गया था कि तुम में भी है क्या। इतनी बातें हैं, तब हम सभी जानते कि उन्होंने क्या किया था। अपनी छाती को फाड़ते और उसमें श्री राम और सीता माता की मूर्त थी। देखिए, ऐसा नहीं है ये कोई जादू है, ये श्री राम की कृपा थी उन पर कि आप जब भगवान पर भरोसा रखकर कुछ कहते हैं ना, तो फिर अब वो काम होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो उनकी जिम्मेदारी है। तो हो सकता था कि साधारण रूप से अगर उन्होंने ये काम किया होता तो शायद वो मूर्त नहीं दिखती, पर उन्होंने भगवान का नाम लेकर वो बात कही कि मुझे पता है कि वो मेरे अंदर भी है। तो अब वो काम करना हनुमान जी की जिम्मेदारी नहीं थी, वो काम करना श्री राम की जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए भक्ति हो तो ऐसी हो, इतना भरोसा हो कि अगर आपने वो बात बोल दी तो वो काम करना भगवान की जिम्मेदारी है, कि इसका भरोसा मुझ पर इतना है, इसका काम तो मैं खराब
नहीं कर सकता, इस विश्वास को मैं नीचे नहीं कर सकता। आइए प्रार्थना यही करते हैं कि ऐसी भक्ति हमें भी मिले, भक्त शिरोमणि जैसी भक्ति। और चलो इतनी नहीं तो इसकी आधी तो मिल जाए, 1% भी मिल गई तो कल्याण हो जाएगा।